सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल में हम शुरू करने जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस, जो कि यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन के लिए होगी। साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसे हम एक बार देख लेते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि सेट और नेट एग्जामिनेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है। सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोनों ही एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन के लिए होते हैं। आप अगर ये एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो जिस स्टेट में कंडक्ट किया जाता है उसी स्टेट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन नेशनल नेट जो एग्ज़ाम है, जो नेशनल लेवल पर कंडक्ट होता है, वो आपको ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बनाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। जल्दी से हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को एक नज़र देखने के बाद यही सिलेबस सेट एग्जामिनेशन में भी फॉलो होगा, नेट में भी होगा। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत हेल्पफुल होगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइड है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। 10 यूनिट्स में डिवाइड है। यूनिट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रिंसिपल्स आएंगे, जितनी भी थ्योरीज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो आते हैं। और साथ ही साथ एक छोटा सा पार्ट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें ऐड है, जो आपको स्टडी करना होता है। देन जो यूनिट 2 है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, यानी कि थिंकर्स। जितने भी थिंकर्स है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस के, जो कि रिलेट करते हैं, और इंटरनेशनल और इंडियन दोनों ही थिंकर्स को यहाँ स्टडी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट ये यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो वो अपनी आंसर राइटिंग को भी इम्प्रूव कर सकता है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से समझ सकता है। देन यूनिट 3 जनरली जो स्टडी किया जाता है, अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट भी इसको स्टडी करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप जीके के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप अदर एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो ये पार्ट है वो सभी इसको स्टडी करते हैं, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट आती है, कमीशंस आते हैं, और जितनी भी एजेंसीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं और जुडिशरी है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। देन यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप यूनियन गवर्नमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, 73rd 74th अमेंडमेंट, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप स्टडी करते हैं और देखते हैं कि आज के संदर्भ में क्या रोल रहा है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, और उसमें सुधार कैसे हो रहे हैं। देन यूनिट 5 आप जैसा कि देख रहे हैं, कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये 2 पेपर को एक कर दिया है इस यूनिट में। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें हम अदर कंट्रीज जो हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमें अपनाना है या हमारी कंट्री में बेहतर है। देन जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अदर सब्जेक्ट्स में भी इसे स्टडी करवाया जाता है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कि विकास प्रशासन कहा जाता है, और अगर आज की भाषा में हम कहें तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है, वो पूरी की पूरी जो यूनिट है, वो पूरा का पूरा जो बेसिक्स हैं उसके, और आज के संदर्भ में क्या हो रहा है और क्या होना बाकी है, वो सब का सब इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जो यूनिट है ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोई स्टूडेंट इसको स्टडी कर लेता है तो वो आंसर राइटिंग को अपनी इम्प्रूव कर सकता है। साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। देन यूनिट 6 फिनेंशियल या इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुश्किल सी यूनिट है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो ये बहुत ही इजी है। और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो आपने इसको स्टडी किया हुआ होगा। तो इकोनॉमिक और फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ इकोनॉमिक्स की टर्म्स हैं, कुछ फिनेंशियल जो चेंजेस हुए एडमिनिस्ट्रेशन के
एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में, और किस तरह से कंट्री में चेंजेस आए, क्या अभी रिफॉर्म किए जा रहे हैं इकोनॉमिक, और आने वाले टाइम में क्या कुछ होना बाकी है, हमारे टैक्स को लेकर, टैक्सेशन सिस्टम को लेकर क्या नई चीज़ें आई हैं, वो सारा का सारा इसमें इन्वॉल्व रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी। देन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को अदर सब्जेक्ट्स या अदर जो थ्योरीज हैं उनसे भी कनेक्ट किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशल वेलफेयर यानी कि सोशियोलॉजी जो पढ़ते आए हैं हम, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहता है सोशल वेलफेयर के अंदर। तो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जैसे कि एनजीओ वगैरह, ये जो इतनी भी एजेंसीज होती हैं, इनका क्या रोल रहता है। और इसी में डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इसी में ऐड किया गया है। देन यूनिट हम 8th यूनिट देख रहे हैं। 8th यूनिट में पब्लिक पॉलिसी आ जाता है। पब्लिक पॉलिसी जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पब्लिक पॉलिसी जो है वो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके कुछ वीडियोस अपलोड भी किए थे पब्लिक पॉलिसी के, आप जाकर देख सकते हैं बैक में, और इंफॉर्मेशन में भी आपको आई बटन में दिख जाएगा। पब्लिक पॉलिसी जो है वो आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगी है। अब पब्लिक पॉलिसी में हम ये देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, और साथ ही साथ पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में पब्लिक पॉलिसी कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, क्या इसके मॉडल्स हैं, किस तरह से जो पब्लिक पॉलिसी है वो इम्पोर्टेंस रखती है एडमिनिस्ट्रेशन के रोल में। देन यूनिट 9 गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। आप जानते हैं अभी कुछ सालों से गुड गवर्नेंस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गुड गवर्नेंस में हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और जो रोल है वो कैसे डेवलप हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का या अदर एजेंसीज का, और इसके लिए आने वाले टाइम में इसको कैसे इम्प्रूव किया जाना है। और साथ ही साथ इसमें एक छोटी सी यूनिट ऐड है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, यानी कि लॉ के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जिसे कहा जाता है, जो कि पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का भी एक छोटा सा पार्ट इसमें ऐड है, तो वो भी आपको स्टडी करना होता है। देन लास्ट यूनिट रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी आप फर्स्ट पेपर के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, और वही यूनिट यहाँ पर भी है। फर्स्ट पेपर में रिसर्च मैथोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं, बेसिक चीज़ें आ जाती हैं सारी की सारी जो उसकी थ्योरी है। लेकिन यहाँ जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये रिसर्च मैथोलॉजी आता है, तो यहाँ जो क्वेश्चंस है वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में ही क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको आंसर भी उसी के संदर्भ में करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट भी। तो इस तरह से ये 10 यूनिट्स में डिवाइड है सिलेबस, जो कि आपको सेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। हम इसकी जो शुरुआत है वो थिंकर से करने वाले हैं, तो आने वाले वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।